जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दिवाकर मैथ्स पर। आइए सॉल्व करते हैं पारा मेडिकल 2023 में आए हुए मैथ के प्रश्न को। 796 गुने 796 मतलब ए स्क्वायर माइनस 204 गुने 204 तो बी स्क्वायर। ये फार्मूला इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पर 796 प्लस बी के स्थान पर 204 इंटू 796 माइनस 204। जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1000 गुने जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 592। गुना करने पर आ जाएगा 592 पर 3 शून्य। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 1.99 का वर्ग निकालना। तो जो संख्या है 2 से कम है, तो जब इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका 4 से कम आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 से कम है तो 3.96। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 3.96। दो पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। दूसरा पाइप टैंक को पहले पाइप की तुलना में 10 घंटा जल्दी भरता है। तो पूछा है दूसरा पाइप अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दो पाइप है, मान लीजिए पहला पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, दोनों मिलके 12 घंटा में भरता है। तो ए प्लस बी 12 घंटा। तो इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन से हल करते हैं। तो दूसरा पाइप के बारे में बोल रहा है, दूसरा पाइप जो है 10 घंटा जल्दी भरता है, मतलब 10 घंटा दूसरा पाइप है जो कम समय लेता है। तो इस तरह के प्रश्न को हम जब ऑप्शन से हल करते हैं तो ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं जिसका एलसीएम हम इजी तरह से निकाल सकते हैं। तो हम मान लीजिए कि जो दूसरा पाइप है जो 20 घंटा में भरता है, ऑप्शन बी को चूज किए हैं। तो पहला पाइप कितना देरी में भरेगा, 10 घंटा, ज़्यादा समय लेगा तो यहाँ 30 घंटा हो जाएगा। तब यहाँ पे 10 घंटा कम होगा, इसलिए ए को 30 तो बी को 20 मानने हैं। तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 30 दूना 60, 20 तिया 60, 12 पचे 60। अगर ये ऑप्शन 20 घंटा सही रहेगा तो दोनों का एफिशिएंसी मैच करेगा। जैसे ए प्लस बी कितना है, 5 है यहाँ पर, तो यहाँ भी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 3 5। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है क्योंकि दोनों साइड है एफिशिएंसी 5 आ रहा है। अगर एफिशिएंसी अलग लगाता तो ऑप्शन गलत रहता, इसलिए ऑप्शन बी सही है 20 घंटा। अगला प्रश्न, राम एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम 5 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब राम जो है एक काम को 8 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 5 दिन में करता है। तो पूछा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले काम को निकालते हैं। काम निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 25 40। दोनों मिलके करना है तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 5 13 का। कितना काम करना है, 40 काम, तो 40/13 तो आ जाएगा 3.1/13 दिन में दोनों मिलके समाप्त कर देगा। अगला प्रश्न, चावल जो 9 रुपये लिखा हुआ है, चावल जो 9 रुपये 30 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब यहाँ दो प्रकार का चावल, एक पहला प्रकार का चावल जो है 9 रुपया 30 पैसा का है और दूसरा प्रकार का जो चावल है 10 रुपया 80 पैसा का है। अब बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों मिलाने पर चावल का मूल्य कितना हो जाए, 10 रुपया हो जाए। तो प्रश्न हुआ एलिगेशन का, इसलिए इसका अंतर निकाल देते हैं। तो यहाँ घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 पैसा
इधर आ जाएगा 70 पैसा। अब दोनों को काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 8:7। एक आयत की भुजा 15 मीटर है और उसका विकर्ण जो है 17 मीटर है। एक आयत है जिसका विकर्ण जो है 17 मीटर है और उसकी भुजा जो है 15 मीटर है। तो एक कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और दूसरी भुजा पूछा है तो ये मान ली भुजा यल, तो लंब है। तो लंब बराबर क्या होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64 बराबर 8। तो दूसरी भुजा 8। अगला प्रश्न, जब समय 3:25 हो तो घड़ी के घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच का कोण पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 60 गुने घंटा अंतर 11 गुने मिनट बटे 2। तो 60 गुने घंटा कितना है 3, अंतर 11 गुने मिनट, मिनट कितना है 25 बटे 2। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा 180, अंतर गुना करने पर कितना आ जाएगा 275 बटे 2, अंतर करने पर आ जाएगा 95 बटे 2 बराबर 47.1 बटे 2 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा। जब ट्रेन कोई खंभे को पार करता है तो दूरी होती है ट्रेन की लंबाई। तो दूरी बराबर 100 मीटर। समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 18, 6 दूनी 12 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार लिखा हुआ है 4.1/2 प्लस 3.1/6 प्लस x प्लस 2.1/3 बराबर 13.2/5। तो इसको जोड़ लेते हैं 4 3 7 2 9, 9 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस x बराबर 13.2/5। 9 प्लस सबों का एलसीएम लेते हैं तो 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस x बराबर 13.2/5। इसको जोड़ने पर कितना जाएगा 3 1 4 2 6 मतलब 6/6 तो 1 हो जाएगा। तो 9 और 1 10, 10 प्लस x बराबर 13.2/5। तो x बराबर कितना आ जाएगा घटाने पर 3.2/5 बराबर 17/5 आंसर। अगला प्रश्न इस प्रकार लिखा हुआ है 6 + 6 + 6 + 6 भागा 6
बटे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 भागा 4। तो 6 चौक 24 हो गया। 24 में 6 से भागा देंगे 4, 4 भागा 4 मतलब 1। तो 4 तिया 12 1 13। तो 4/13 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, दशमलव कितने अंक के बाद है? तो 6 अंक के बाद है। तो जब दशमलव 6 अंक के बाद है तो जब इसका रूट निकालेंगे तो दशमलव 3 अंक के बाद, तो 0.029 लिखेंगे। यहाँ दशमलव जो है 4 अंक के बाद है तो दशमलव 2 अंक के बाद लिखेंगे। यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद है तो दशमलव लिखाएगा 1 अंक के बाद। यहाँ पे 841 है तो यहाँ लिखा जाएगा 29। अब इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में इकाई के स्थान पर 9 है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आदमी की तनख्वाह 50% घट गई, बाद में 50% बढ़ गई। मतलब पहले घटा है फिर बढ़ गया है। तो इसका फार्मूला होता है -x²/100%। माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है कि उसको हानि हो रहा है। तो x के स्थान पर 50 लिखेंगे तो 50 × 50/100, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर 25% की उसको हानि हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक टीम में 11 खिलाड़ी की औसत उम्र 2 महीने बढ़ गई जब 2 खिलाड़ी जिनका उम्र 18 वर्ष और 20 वर्ष की है 2 नए खिलाड़ी से बदल दिया गया है। तो नए खिलाड़ी का औसत पूछा है। नए खिलाड़ी आने से औसत में 2 महीने की वृद्धि हो गया। इसका मतलब है जो आने वाला खिलाड़ी है औसत से अधिक आया है। तो कितना अधिक आया है? 18 वर्ष प्लस 20 वर्ष से ज़्यादा का आया है। तो कुल कितना खिलाड़ी था? 11 खिलाड़ी था। सबके के लिए 2-2 महीना बढ़ा है बटे 2। अब काट देते हैं तो 18 + 20 38। तो यहाँ काटेंगे तो 19 दूना 38 और 11 दूनी 22। तो नए खिलाड़ी का औसत उम्र हो जाएगा 19 वर्ष 11 महीना। अगला प्रश्न, यदि 2 संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल बताइए। 2 संख्या का योग मतलब a + b = 14, अंतर मतलब a - b = 10 है। 2 संख्या का योग और 2 संख्या का अंतर जब भी दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग करते हैं और छोटी संख्या निकालना है तो घटा के 2 से भाग करते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ पे a है तो जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 14 + 10 24, 24/2 तो 12। अब छोटी संख्या निकाल रहे हैं तो 14 में से 10 घटा देंगे तो 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2। अब इनका गुणनफल पूछा है तो 12 × 2 24 इसका आंसर होगा। जय हिंद।